नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर 2024 का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस मंथ में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस मंथ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसे रहने वाली है, आपके करियर वाइज ग्रोथ इस मंथ में क्या होने वाली है, नौकरी पेशा यदि आप हैं, व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इस मंथ में इनमें क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे, आपके मैरिड लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे और भी जीवन के कुछ पहलू जो कि आपकी गोचर कुंडली की ग्रह स्थिति प्रदर्शित करेगी उस विषय पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 16 नवंबर 2024 के दिन तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर के 7 नवंबर 2024 के दिन धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर बाकी ग्रहों की स्थिति आपको वर्तमान समय में स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए राशिपति बुध बनते हैं। ये पूरे मंथ तृतीय भाव में तीसरे घर में संचरण करने वाले हैं और बुध पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी जिसको कि रुद्र योग के नाम से जाना जाता है। लग्नेश का तीसरे भाव में संचरण होना अच्छा है, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आप मेहनत ज्यादा करेंगे इस समय पर, आपके पराक्रम का श्रेष्ठ मूल्यांकन आपको देखने में मिलेगा। जो एफर्ट्स आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जो भी आपने बोया था वो काटने का समय इस मंथ में दिखाई दे रहा है। मेहनत आप अच्छी करने वाले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी की प्रखरता बढ़ती हुई इस मंथ में आपकी दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है नवंबर का, बट हाँ हेल्थ को लेकर के आपको परेशान होना पड़ सकता है। चोट चपेट की स्थिति, दुर्घटना की स्थिति, आगजनी की स्थिति आपके लिए बन रही है क्योंकि छठे भाव के शनि को मंगल अपनी दृष्टि से, आठवीं दृष्टि से देख रहे हैं। अब षष्ठस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना दुर्घटनाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। गुप्त रोग की स्थिति भी बन सकती है, कमर में चोट लगने की स्थिति आपके साथ में इस मंथ में बन रही है। वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो आपको बहुत सावधानी से वाहन को ऑपरेट करना चाहिए। चोट लगने की स्थिति है, आगजनी घटनाएं हो सकती हैं, आपको सतर्कता रखनी चाहिए इस मंथ में, सतर्क रहना चाहिए, यही मैं आपसे कह सकता हूं। लग्नेश तीसरे भाव में मंगल के घर में और मंगल नीच राशि में बैठे हो, कहीं ना कहीं मेहनत आपको इस समय पर ज्यादा करनी पड़ेगी। वाणी की कड़वाहट भी आपको देखने में मिलेगी। जो वाणी में प्रखरता आ रही थी वो कुछ समय तक रहेगी, बट कुछ समय के बाद में वाणी में कड़वाहट भी आपको देखने में मिलेगी जिसके चलते लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाना है, उतना ही बोलना है जितने की आवश्यकता है। कड़वा बोलने से आपको इस समय पर बचना चाहिए। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे जो कि आपके भाग्येश और धनेश है, वो चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ मिलने लगेगा 7 नवंबर के बाद में। रिलेशनशिप में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है 7 नवंबर के बाद में। लव लाइफ को लेकर के भी आपका ये मंथ 7 नवंबर के बाद में अच्छा होगा। वैसे तो पंचम भाव के स्वामी शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में मतभेद होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के बीच में, आपका और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, बट 7 नवंबर के बाद में उनमें कुछ हद तक कमी देखने में जरूर मिल जाएगी। हो सकता है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा हो तो वो आपकी पकड़ में इस मंथ में आ जाए। चौथी चीज जो आपको ध्यान देने की है वो ये है कि संतान के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। संतान के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिलेगी। संतान को लेकर के यदि आप चिंतित थे तो वो चिंता आपकी इस मंथ में बढ़ने वाली है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। बहुत ज्यादा चिंता मत करिएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि संतान भाव पर है, परंतु फिर भी संतान भाव के स्वामी को नीच के जब मंगल देखेंगे तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के, संतान के चाल चलन को लेकर के आपको चिंता इस मंथ में सताएगी।
सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं परेशानी इस मंथ में बढ़ने वाली है। वैसे तो शुक्र अभी पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है, जो कि दाम्पत्य के कारक है, लेकिन 7 नवंबर के बाद में वो गुरु के घर में जाएंगे और गुरु और शुक्र में परिवर्तन हो जाएगा। तो चतुर्थेश और भाग्येश का परिवर्तन आपके भूमि, भवन, वाहन और अन्य सुख सुविधाओं की वृद्धि करने वाला है। तो उन्हीं सुख सुविधाओं में दाम्पत्य का सुख भी आ जाता है। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ आपकी इस मंथ में मिली जुली दिखाई दे रही है। बस आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी के साथ में धर्म कर्म यदि आप करते हैं तो यह मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा कड़वा बोलने से यदि आप बचें तो भी आपका यह मंथ अच्छा रहेगा। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो 12वें भाव के स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये संचित धन के नाश को प्रदर्शित करते हैं। आप अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अपनी सेव्ड मनी को खर्च कर सकते हैं गलत जगह पर, जहां आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको इससे बचना है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके जब 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर होगा। 12वें का स्वामी तीसरे में जाएगा तो ट्रेवलिंग पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है, यहाँ वहां जाएं तो टिकट्स में आपका खर्च हो सकता है। बाकी 16 नवंबर के बाद में सूर्य का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा है, लेकिन द्वितीय भाव में जब तक ये गोचर है तो आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से कुटुंबी जनों के बीच में विवाद भी संभव है। कुटुंबी जनों से, आपके रिलेटिव्स से आपके रिलेशंस इस मंथ में 16 नवंबर तक खराब हो सकते हैं। 16 नवंबर के बाद में यदि आपके छोटे भाई बहन है तो उनके साथ में भी आपके रिलेशंस खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बस इस चीज पर ध्यान देना है, अपने हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस मंथ में फोकस केवल और केवल हेल्थ ही होनी चाहिए। बाकी धन की स्थिति 16 नवंबर के बाद में ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा धन का लाभ होने लगेगा, बट धन की स्थिति ओवरऑल ठीक बनी रहेगी। जो धन आपने व्यय कर दिया है, जो संचित धन के नाश का योग था, वो 16 नवंबर के बाद में खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो धन आएगा आप उस भरपाई को पूरा करने में इस मंथ में लगे रह सकते हैं। पेट में जलन की शिकायत भी आपको इस मंथ में देखने में मिलेगी। पेट जन्य रोग या गुप्त रोग की स्थिति आपके लिए इस मंथ में क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ यदि शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते थे तो वो आपको करना चाहिए, बट जो अमाउंट है वो आप कम ही इस मंथ में लगाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कमीशन रिलेटेड यदि आपका काम है तो कमीशन के माध्यम से धन का लाभ आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए मंथ ज्यादा अच्छा मैं देखता हूँ, या मेडिकल के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी ये मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का राशिफल। उपाय की यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का आपको नित्य एक माला जाप करना चाहिए, या फिर ओम ह्रोम जूम सहा, इस मंत्र का नित्य एक माला आप जाप करें तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, और राम रक्षा स्तोत्र यदि आप ना कर सकें तो दुर्गा सप्तशती में जो कवच, अर्गला और कीलक शुरुआत में दिए हुए हैं, इनका नित्य ही एक पाठ आप कर लीजिएगा। सूर्य को जल देने की जरूरत है आपको, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य को जल दीजिए इस मंथ में। और पूर्णिमा का उपवास करना भी आपके लिए इस मंथ में बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।